अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज का जो हमारा नया चैप्टर है डेट्स मोशंस ऑफ अर्थ। देयर आर टू मेन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशंस ऑफ अर्थ। अर्थ के दो मोशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन। तो पहली फिगर हम अगर देखें तो यहाँ पे ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऊपर एन लिखा है, तो एन का मतलब होता है नॉर्थ। राइट वर्ड्स ई है, तो ई का मतलब होता है ईस्ट, एस का मतलब होता है साउथ और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होते क्या हैं, ये डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना हो तो उसको पहले पता होना चाहिए कि मतलब वो जो दूसरा एरिया है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो या वेस्ट हो। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स दी गई है यहाँ पे। तो ये पूरा सर्कुलस नहीं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्कल किसको बोलेंगे और इलिप्टिकल ऑर्बिट किसको बोलेंगे। सर्कल में अगर हम सेंटर से बात कर ले तो सेंटर से हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस रहेगी। वहीं पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर हम सेंटर से देखें तो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस नहीं रहेगी। किसी डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस होगी, किसी डायरेक्शन में कम डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये जो दोनों प्रोसेस यानी कि अर्थ की जो रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन, दे बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली। रोटेशन की बात कर ले, रोटेशन होता क्या, अर्थ रोटेशन होता क्या है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोटेशन। व्हेन द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सर्कुलर डायरेक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोटेशन। तो यहाँ पे जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा राइट वर्ड टिल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी पोल है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ, अगर मैं एक बॉल लूँ, ठीक है, तो उसमें राइट वर्ड इसी तरह से एक रॉड डालूँ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम वहीं पे दूसरी रॉड लाएंगे और उसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 23.5 डिग्री, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ टिल्ट। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये जो व्यूअर्स होते हैं उसको डिफरेंट लगता है। अगर कोई इंसान नॉर्थ पोल के नज़दीक हो तो उसको लगेगा कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वहीं पे अगर कोई इंसान साउथ पोल पे होगा तो उसको अर्थ की रोटेशन को लगेगा कि मतलब जो अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो अर्थ रोटेट कर रहा है, यानी कि इसको कितना टाइम लगता है एक रोटेशन में, या जब ये अपनी एक्सिस पे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो इसको 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि 24 आवर्स में एक दिन और एक रात आती है। ठीक है, तो किस एरिया में डे होगा और किस एरिया में नाइट होगी। जिस एरिया पे सन की लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे डे आ जाएगा, और जिस एरिया में सन की लाइट नहीं पड़ रही है यानी कि डार्क है वहाँ पे, तो वहाँ पे नाइट आ जाएगा। तो आफ्टर 12 आवर्स जहाँ पे डे था तो वहाँ पे नाइट आ जाएगा, और जहाँ पे नाइट था वहाँ पे डे आ जाएगा। और जो लाइन इन दोनों एरियाज को डिफर करता है, यानी कि एक एरिया में नाइट है और एक एरिया में डे है, तो उस दो एरिया को जो लाइन डिफर करे तो उसको, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अर्थ की रोटेशन में थोड़ा सा हम और देखें। ठीक है, तो जो अर्थ है जब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि कितने एक घंटे में कितना डिस्टेंस ये कवर करता है सर्कुलर मैनर में, या कितना एंगल कवर करता है। तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है जो है वो दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 40,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जब ये एक सर्कल कंप्लीट करता है अपनी एक्सिस पे तो इसको 24 आवर्स लगते हैं। तो डैट मीन्स जो ये एक घंटे में ये जो सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करता है दैट इज इक्वल टू 1760 किलोमीटर्स, या 15 डिग्रीज भी हम बोलेंगे। रेवोल्यूशन की थोड़ा सा हम देखें। रेवोल्यूशन में हमने एक तो रेवोल्यूशन देखना है कि मतलब रेवोल्यूशन होता क्या है, और दूसरा इसमें सीजन्स की भी हमने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो सीजन्स का जो मसला है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले रेवोल्यूशन की बात कर लें। व्हेन द अर्थ
moves in a circular direction or elliptical direction around the sun, ठीक है, in an elliptical orbit, that process is called revolution। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो सर्कल में मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था, जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मैंने बोला था कि हर डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल नहीं रहती। तो जब अर्थ सन के नज़दीक हो तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिजी। और जब अर्थ सन के सबसे ज़्यादा दूर हो तो उसको क्या बोलेंगे, एपोजी। तो आज जो ये टॉपिक था रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन, तो ये आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ सीजन्स ऑफ अर्थ। तो उसमें हमने थोड़ा से और भी पढ़ना है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।